कहानी घर की मुर्गी दाल बराबर। मीनाक्षी एक सर्वगुण संपन्न हाउसवाइफ थी। अगर साधारण से शब्दों में कहें तो घर संभालने के साथ साथ वह खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी। स्वयं अन्नपूर्णा माँ का हाथ था उसके सर पर। एक बार जो भी मीनाक्षी के हाथों का खाना खा लेता वो उस स्वाद को कभी भूल ना पाता। चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग हों, रिश्तेदार हो या कोई मेहमान, सभी उसके बनाए खाने की तारीफ करते। लेकिन कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बस वही हाल बेचारी मीनाक्षी का था। मीनाक्षी पूरी ईमानदारी के साथ घर और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती थी, लेकिन घर में किसी को उसकी कदर नहीं थी। मीनाक्षी के हस्बैंड वैभव अक्सर अपने बॉस को खुश करने के लिए उन्हें घर पर बुला लेता। मीनाक्षी से उनकी पसंद का खाना बनवाता। उसके बॉस व उसकी पत्नी मीनाक्षी के बनाए खाने की खूब तारीफ करते। लेकिन क्या मजाल कि मीनाक्षी के हस्बैंड वैभव के मुंह से मीनाक्षी की तारीफ के लिए दो शब्द निकल जाएं। जब भी ऑफिस की छुट्टी होती, वैभव अपने सभी दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुलवा लेता और मीनाक्षी उनके लिए भी उनकी पसंद के पकवान बनाती। सब खा पीकर कमरे में गंदगी फैला कर जाते रहते। एक दिन ऑफिस की छुट्टी वाले दिन बिना बताए वैभव के दोस्त अचानक घर पर आ धमके और बोले, यार वैभव, भाभी के हाथों की बिरयानी खाने का मन कर रहा है। वैभव ने भी आंव देखा न ताव सीधा मीनाक्षी को फरमान जारी कर दिया कि अभी बिरयानी बनाओ। वैभव ने यह भी नहीं सोचा कि आज सुबह से ही मीनाक्षी की तबीयत खराब है, मगर मीनाक्षी ने वैभव का उसके दोस्तों के सामने मान रखते हुए बिरयानी तैयार कर दी। वैभव के दोस्त ऋषभ ने बिरयानी खाते हुए कहा, वाह भाभी, कमाल कर दिया। आपके हाथों का खाना तो लाजवाब है। ऐसा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। कैसे बना लेती हो आप इतना अच्छा खाना? मेरी बीवी को भी कुछ टिप्स दो ताकि मुझे भी वैभव की तरह हर रोज अच्छा खाना खाने को मिल सके। अपने दोस्त की बात सुनते ही वैभव बोला, अरे तेरी बीवी तो नौकरी करती है, उसके पास समय ही कहाँ है। मीनाक्षी तो पूरा दिन घर में ही रहती है, अब इतना तो कर ही सकती है, और खाना बनाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। यह सब बोलते वक्त वैभव ने एक बार भी नहीं सोचा कि मीनाक्षी को कैसा लगेगा। यह सब आज पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी वैभव ने कई बार मेहमानों के सामने और अकेले में भी मीनाक्षी से कहा था कि खाना बनाने में कौन सी रॉकेट साइंस लगती है। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और घर में रहकर इंसान इतना तो कर ही सकता है। नौकरी करना और बाहर जाकर 4 पैसे कमाना बड़ी बात है। मीनाक्षी को वैभव की सोच पर बहुत गुस्सा आता और दुख भी होता, क्योंकि वह इतनी मेहनत से खाना बनाती थी। घर वालों की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। सबको लगता था कि यह तो बस उसका फर्ज है। एक दिन फिर वैभव ने मीनाक्षी को किसी छोटी सी बात पर खूब सुनाया। उस दिन मीनाक्षी ने खुद से वादा किया कि वो अपनी पहचान बना कर रहेगी। मीनाक्षी जानती थी कि वह टैलेंटेड है, लेकिन उसके टैलेंट की घर में कोई कदर नहीं थी। होती भी कैसे? सबको घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है। एक दिन मीनाक्षी टीवी देख रही थी, तभी उसे अपने शहर में हो रहे एक बहुत बड़े कुकिंग कंपटीशन के बारे में पता चला। टीवी में बता रहे थे कि जो भी वो कंपटीशन जीतेगा उसे टीवी पर जाने का मौका मिलेगा और एक बहुत ही बड़ी रकम उसे इनाम के तौर पर भी मिलेगी। मीनाक्षी ने मन में सोच लिया कि वह इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लेगी, लेकिन वह घर वालों को और वैभव को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि उसे पता था घर वाले और वैभव इसकी इजाज़त कभी नहीं देंगे। इसलिए चुपचाप मीनाक्षी ऑडिशन दे आई। ऑडिशन के टाइम वहां के जजों ने मीनाक्षी के खाने की खूब तारीफ की। साथ ही साथ मीनाक्षी को अगले राउंड के लिए भी चुन लिया गया। ऑडिशन के बाद मीनाक्षी चुपचाप घर आ गई और घर आकर सबको सारी बात बताई। मीनाक्षी की सासू माँ और वैभव उससे नाराज थे कि वह बिना बताए चोरी छुपे क्यों गई। मीनाक्षी ने उन्हें मना लिया और अगले राउंड में भाग ले लिया। अगला राउंड मीनाक्षी के शहर से बाहर होना था, इसलिए मीनाक्षी शहर से बाहर चली गई। मीनाक्षी के पीछे से उसकी सासू माँ और वैभव को घर का सारा काम करना पड़ता। सासू माँ से तो ज़्यादा काम होता भी नहीं था, इसीलिए वैभव को ही ज़्यादातर काम करना पड़ता था। वैभव ने पहली बार जीवन में खाना बनाया तो पता चला कि यह तो सच में एक कला है और खाना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। खैर, वैभव ने जैसे तैसे खाना बना तो लिया, लेकिन खाना इतना बेस्वाद था कि माँ बेटे दोनों से खाया ही नहीं गया। फिर बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाया। बड़ी मुश्किल से एक कुक मिली जो बस ठीक ठाक सा खाना बना लेती थी।
अब आदत पड़ी हुई थी मीनाक्षी के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने की, तो कुक के हाथों का खाना कहाँ अच्छा लगता, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता। अब उन्हें समझ आ रहा था कि मीनाक्षी उनके लिए क्या क्या करती थी। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी उस कुकिंग कंपटीशन की विजेता, ट्रॉफी और इनाम में मिले रुपयों का चेक लेकर घर पहुंची। साथ ही मीडिया की भीड़ भी आ गई। मीनाक्षी ने खुद को साबित कर दिया था। पूरे शहर में उसके चर्चे हो रहे थे। वैभव को आज अपनी भूल का एहसास हो गया। वह हमेशा खुद को मीनाक्षी से बेहतर मानता था, इसीलिए बात बात पर व्यंग बाण छोड़ता रहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी बातें मीनाक्षी को कितना परेशान करती होंगी, लेकिन आज उसे अपनी भूल का एहसास था और मीनाक्षी वैभव की आंखों में पछतावा साफ देख पा रही थी। लेकिन इतनी खुशी का मौका था तो वह इसे खराब नहीं करना चाहती थी। इस दिन के बाद वैभव ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जो मीनाक्षी को दुख पहुंचाए। मीनाक्षी ने कंपटीशन में जीती हुई रकम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, जिसमें वैभव और उसके परिवार ने उसका पूरा साथ दिया। मीनाक्षी भी परिवार का साथ पाकर बहुत खुश थी। सबसे ज्यादा मीनाक्षी को अपने आत्मसम्मान को पा लेने की खुशी थी, जो उसने अपनी मेहनत से पाया था। दोस्तों, जो लोग बाहर जॉब करते हैं उन्हें लगता है घर पर कोई काम ही नहीं है, लेकिन आप सोच कर देखिए, एक औरत सुबह 5 से 6 बजे उठकर और रात के 12-12 बजे तक घर का काम करती है। आप सबको हर सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन उसके काम की आपको कोई कदर नहीं, क्योंकि वह काम वह घर में रहकर कर रही है, या यह कहें कि वह फ्री में कर रही है। इसीलिए आप अपने घर की सभी लेडीज का पूरे मन से सम्मान करें। कहानी के बारे में कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।